बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हमारे माशरे में फैलते हुए एक नासूर के मतलब है, एक मर्ज़ के मतलब है और एक बेहूदगी के मतलब है, जो कि क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे सभी इस मर्ज़ में आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला हो रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मर्ज़ के, इस बेहूदगी के मनफी पहलू आप लोगों के सामने रखता चलूँ, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो आपको मेरी ये वीडियो याद आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैमिली व्लॉगिंग की। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं आजकल हमारे नाम नहाद यूट्यूबर्स। अगर मैं उनका नाम मेंशन इसलिए नहीं करना चाहता कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्ज़ी करते फिरे, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगे। फिर आप लोगों की नज़र में अच्छे भी साबित हो सकते हैं और कुछ लोग आपके बारे में मनफी बातें भी करेंगे। तो ये एक बज़ाहिर बेज़रर सा नज़र आने वाला काम फैमिली व्लॉगिंग किस तरह हमारे माशरे में, किस तरह हमारे बच्चों के ज़हन में अपने असरात गोर रहा है, उसकी चंद एक मैं मिसालें आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। जितने भी नाम नहाद यूट्यूबर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उनकी फैमिली व्लॉगिंग से पहले और फैमिली व्लॉगिंग के बाद सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स में किस हद तक इजाफा हुआ है और किस हद तक वो लोग व्यूज़ के चक्कर में, वॉच टाइम के चक्कर में और अर्निंग के चक्कर में गैरत और अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकाल रहे हैं। किस तरह हमारे मासूम बच्चों के ज़हनों में वो अपना ये जहर घोल रहे हैं कि अगर आपने YouTube की दुनिया में कामयाब होना है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के काम कीजिए जिस तरह के हम कर रहे हैं। व्लॉगिंग बज़ाहिर एक बेज़रर सा अमल है जिसका कोई नुकसान नज़र नहीं आता, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग में जब ये लोग व्यूज़ के चक्कर में इस हद तक गिर जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ और हत्ता के कैमरे को अपने बेडरूम के अंदर तक ले जाते हैं, तो फिर आम और कच्चे ज़हनों में ये तासुर पैदा हो जाता है कि अगर हमने भी कामयाब होना है तो ये ज़रूरी है कि हमें भी अपना सब कुछ व्लॉगिंग में दिखाना पड़ेगा, तभी हमें व्यूज़ आएंगे। और मैं बहुत शर्मिंदगी से ये बात कहता हूँ कि उन लोगों से ज़्यादा कसूरवार आप और हम हैं, जो उनको व्यूज़ देकर इस मुकाम तक ले जाते हैं, इस हद तक ले जाते हैं कि वो ये सब कुछ हमें दिखा रहे हैं। अगर कोई बेहुदा किस्म की व्लॉगिंग करता है तो उसके आप व्यूज़ चेक कर लें, मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तो व्यूज़ वो ख़ुद तो नहीं लाते, आप और हम जैसे लोग ही उन्हें देखकर इस मुकाम पर पहुंचा देते हैं। व्लॉगिंग एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ब्यूटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई ऐसा टैलेंट जो कि आम दुनिया की नज़रों से अभी छुपा हुआ है, आप उसको व्लॉगिंग के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। व्लॉगिंग का पॉजिटिव इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे मसाइल जिन्हें तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, जो लोगों के सामने हाईलाइट करने की ज़रूरत है, व्लॉगिंग के ज़रिए आप उन मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत से करने को काम हैं अगर किए जाएं, लेकिन हम लोगों का फोकस बस व्यूज़ और एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। हमारे बच्चों और बच्चियों के नापुख्ता ज़हनों में ये बात रच बस गई है कि व्लॉगिंग और ख़ुसूसन फैमिली व्लॉगिंग से व्यूज़ अच्छे आते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है और चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। मैं मानता हूँ हर इंसान की कोशिश होती है
کہ اس کا چینل مونیٹائز ہو جائے، لیکن مونیٹائزیشن کے چکر میں بندہ اس حد تک نہیں گر جاتا کہ وہ اپنی غیرت اور عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا دے۔ اگر میری کوئی بات تلخ ہے، میرا رویہ سخت ہے، تو اس پر میں آپ لوگوں سے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میری اس بات کو غور سے سوچئے گا ضرور کہ کیا ہمارے آج کل کے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو اس میں کون قصوروار ہے؟ وہ فیملی ولاگرز جو اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں، یا ہم لوگ جو ان کی فیملی کی ویڈیوز کو دیکھ کر انہیں ویوز دے رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ جب تک نئی ویڈیو نہیں بنتی تب تک اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔